हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। साइंस का यह हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में होता है क्या होता है, तो लगभग 70% पानी होता है। या ऑप्शन बी में दिया है कि 20 से 30% पानी होता है। ऑप्शन सी में है कि 10 से 20% पानी है। या ऑप्शन डी है 30 से 40% पानी होता है। तो मानव शरीर इसमें आपका लगभग 70% पानी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में लगभग 70% आपका पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम अर्थात ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो यह आपका मस्तिष्क की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि ईईजी इसका उपयोग आपका मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है। इनमें से कौन सा आपका जल संक्रामक रोग है। पीलिया है, या क्षय रोग है, या रेबीज है, या गठिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पीलिया जो आपका है यह आपका जल संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह यह किसके द्वारा खोजा गया। तो रक्त समूह इसकी खोज आपका लैंड स्टीनर ने की थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। रक्त समूह इसकी खोज लैंड स्टीनर द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। तो होम्योपैथी इसके संस्थापक हैं हाइनेमैन। कौन है। तो हाइनेमैन है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। होम्योपैथी इसके संस्थापक आपका हाइनेमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो इसमें से आपका कंगारू चूहा यह आपका सबसे ज़्यादा समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। अगर कंगारू चूहा नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ऊँट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की। प्रथम एंटीबायोटिक यह किसके द्वारा खोजा गया। तो यह आपका ए फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। प्रथम एंटीबायोटिक इसकी खोज ए फ्लेमिंग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है। तो मनुष्य का अध्ययन यह क्या कहलाता है। तो मनुष्य का अध्ययन इसे आपका एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक है। क्या है, पारसेक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में, ये भी आपका दूरी की ही इकाई होती है। ऑप्शन सी में स्टेरेडियन, स्टेरेडियन आपका ठोस कोण की इकाई है। और ऑप्शन डी में है जूल, तो जूल आपका ऊर्जा का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। तो ऊपर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो इसका त्वरण आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऊपर की तरफ फेंकी जाने वाली किसी भी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। कोई भी आपका पिंड हो गया उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो यह आपका संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे संवेग का दिया गया है, यह किसका किसका आपका गुणनफल होता है। तो संवेग यह आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान और आपका वेग का गुणनफल होता है। इसका इकाई की बात हम करें, इकाई अर्थात यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान इसका इकाई क्या होता है, केजी होता है।
और वेग का इकाई क्या होता है? वेग का इकाई आपका मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा संवेग की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम यह किसके द्वारा दिया गया? तो गति का नियम यह आपका न्यूटन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और गति के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस आपका हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग ये आपका वर्णमंडल कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि सूर्य के मध्य भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। और सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इसे आपका कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, जैसे ये आपका कक्ष हो गया किसी ग्रह का और यहाँ पे मान लीजिए सन है, तो इससे जो अधिकतम दूरी जो होता है, जैसे मान लीजिए ये अधिकतम दूरी है, तो अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और जो आपका न्यूनतम दूरी होता है, इस न्यूनतम दूरी को आपका उपसौर कहा जाता है। तो याद रखेंगे न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को आपका अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इनमें से कौन एक तारा है? तो सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह हमें बताना है, तो सूर्य के सबसे पास आपका बुध ग्रह है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और बुध ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम दिन लगता है। कितना दिन लगता है? तो 88 दिन लगता है। और ध्यान रखेंगे ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या आपका 8 है। कौन कौन है? तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो जो हमारे आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है यह कैसा होता है? तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है। वास्तविक होता है तो काल्पनिक वाला यहाँ पे आंसर नहीं होगा। और क्या होता है? उल्टा होता है, तो सीधा भी नहीं होगा। प्रतिबिंब कैसे बनता है? हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह आपका 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यह 25 सेंटीमीटर होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट व हीरा अपरूप है, तो ग्रेफाइट और हीरा यह किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट और हीरा यह कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट यह आपका विद्युत का सुचालक भी होता है। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।